देखते हैं पिरामिड स्कीम। अभी पेपरों में पिरामिड स्कीम के बारे में काफी बातें हुई थी, काफी चर्चा हुई थी। तो देख, डायरेक्ट सेलिंग रूल्स जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बने हुए हैं, उनके हिसाब से ये मनी सर्कुलेशन स्कीम होती क्या है और ये डायरेक्ट सेलर होता कौन। यहाँ पे मैंने दो डेफिनेशंस पे टिक किया है। सबसे पहली है डायरेक्ट सेलर, मीन्स अ पर्सन ऑथराइज बाय डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी। यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एम्बे through a legal enforceable written contract to undertake direct selling business on principal to principal basis. ओके, सो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी उसको ऑथराइज करेगी कि ये हमारे सामान को रीसेल कर सकते हैं। ओके, सो वो बंदा डायरेक्ट सेलर कहलाएगा। आइए मनी सर्कुलेशन स्कीम को समझने के लिए इन्होंने एक और रेफरेंस दिया है यहाँ पे। इन्होंने उन स्कीम्स को डिफाइन किया हुआ है, प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट 1978, 43 ऑफ 1978। आइए इस पर चलते हैं, देखते हैं ये एक्चुअली है क्या। मैंने आप लोगों के सामने स्क्रीन पे पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रख दी है। आप राइट साइड में देखेंगे तो मनी सर्कुलेशन आपको देखने मिलेगा, लेफ्ट साइड में चिट फंड्स की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे दी हुई है। मैं सिर्फ मनी सर्कुलेशन वाले पार्ट को मैं पढ़ना चाहूंगा। मनी सर्कुलेशन स्कीम मीन्स any scheme by whatever name called for the making of quick or easy money, or for the receipt of any money or valuable thing as the consideration for a promise to pay money on any event or contingency relative or applicable to the enrollment of member into the scheme, whether or not such money or thing is derived from the entrance money of the members of such scheme or periodical subscriptions। थोड़ी घुमावदार बात है, आइए इसको सिंपल कर देते हैं। मनी सर्कुलेशन स्कीम वो स्कीम है जिसमें किसी भी प्रकार का बेनिफिट, चाहे वो मॉनेटरी हो, चाहे वो गुड्स के रूप में हो, चाहे वो कोई कीमती सामान के रूप में हो, अगर ऐसे बंदे को मिल रहा है जिसने सबसे पहले ज्वाइन किया है और वो फर्दर लोगों को ज्वाइन कराते हुए एक चेन क्रिएट करता है जिसमें ज्वाइनिंग फीस होना जरूरी है, और उस ज्वाइनिंग फीस से अगर जो सबसे पहला इंसान मिस्टर ए उसको बेनिफिट मिल रहा है और नीचे वालों को बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो इस चीज को मनी सर्कुलेशन स्कीम कहा जाएगा। आइए पिरामिड स्कीम को भी देख लें, क्योंकि ये सारी बातें हमने काफी कुछ कही हैं। तो पहले इनको इनको देख लेते हैं गवर्नमेंट इस चीज को किस तरह से डिफाइन कर रही है। तो पिरामिड स्कीम क्या होती है? इट इज अ मल्टी लेयर्ड नेटवर्क ऑफ सब्सक्राइबर्स टू अ स्कीम formed by subscribers enrolling one or more subscribers in order to receive any benefit directly or indirectly as a result of enrollment or action or performance of additional subscriber to the scheme। मतलब अगर आप एक सब्सक्राइबर बने हैं और आप एक नेटवर्क ऑफ सब्सक्राइबर बना रहे हैं, जो उनके उनके अगर सब्सक्राइबर के ऐड होने से आपको कोई बेनिफिट होता है, तो वो एक पिरामिड स्कीम है। In which the subscriber enrolling the further subscriber occupy a higher position। मतलब आपने अगर चौथे बंदे को ज्वाइन कराया है, तो जो थर्ड पर्सन है ही इज एट अ हायर पोजीशन देन दैट ऑफ द फोर्थ पर्सन। तो जो तीसरा बंदा ज्वाइन हुआ है वो चौथे बंदे से हायर पोजीशन पे है, एंड द एनरोल्ड सब्सक्राइबर is at a lower position, resulting in a multi-layered network of subscriber with successive enrollments। तो अल्टीमेटली आप एक नेटवर्क बना रहे हो सब्सक्राइबर का जिनका मल्टी लेयर नेटवर्क है, और उसमें जो शुरुआत में ज्वाइन हो जाता है वो हायर पोजीशन पे है और जो बाद में ज्वाइन होता है वो लोअर पोजीशन। तो इन दोनों ही रूल्स के अकॉर्डिंग एम्बे तो ऐसे कुछ भी नहीं करते, बिकॉज एम्बे में जिस दिन से हम लोग ज्वाइन होते हैं, अभी हो सकता है आज आपने एम्बे बिजनेस शुरू किया, आपके पास भी वही इक्वल अपॉर्चुनिटी है जो मेरे पास है। सबसे पहली चीज, ये मनी सर्कुलेशन नहीं है। क्यों नहीं है ये मुझे समझ में आ रहा है, आई एम नॉट गिविंग एनी स्टेटमेंट, बट हाँ ये चीज मुझे समझ में आ रही है क्योंकि मैंने अगर किसी भी पीसी को या किसी भी एडीएस या एडीआर को अगर ज्वाइन कराया तो मुझे कोई पैसा नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उनको ज्वाइन कराने का कोई पैसा चार्ज ही नहीं होता, इट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, मेरे पैसे कब बनते हैं? जब मैं
इन प्रोडक्ट्स को सेल करूं और मेरा टर्नओवर हो, उस टर्नओवर पे जो भी अमाउंट, जो भी प्रॉफिट बनेगा, वो मुझे एम्बे खुद पे करेगी। ये अगर आप लोग जानते होंगे तो हमारे पास एक पूरा का पूरा परफॉर्मेंस बोनस का स्लैब होता है, 3% टू 21% तक का। आप अलग अलग टर्नओवर करिए, आपको अलग अलग लेवल्स पे आपका कमीशन आपको आएगा। ओके, जैसे 3% अगर आप 20,000 से लेकर 60,000 तक का, 59,999 रुपीज तक का आप टर्नओवर करते हैं, तो आपकी इनकम करीब करीब एक 2 से लेकर 4,000 रुपए के बीच में रहेगी। और वही अगर आप टर्नओवर करीब 10 लाख रुपए का करते हैं, तो आपकी इनकम एक 70,000 रुपए से लेकर 1,10,000 20,000 तक रहेगी, इफ यू फॉलो ऑल द गाइड। ओके, सो ये डिपेंड करता है कि आप, आपका नेटवर्क कैसा है, आपने जो आपका स्ट्रक्चर है वो कैसा है, और आपने कितने का टर्नओवर किया है। सो इनकम कभी भी किसी को जोड़ने से नहीं आती है, इनकम आती है प्रोडक्ट के सेल पर। तो मेरे दोस्तों, हम लोग किसी भी प्रकार की फिलहाल ऐसी कोई भी गलत काम में हम लोग नहीं है, मुझे ऐसा देख के लगता है, उम्मीद है आप लोगों को भी देख के लग रहा होगा। पिरामिड स्कीम के हिसाब से ऐसा होता है कि जो पहले बंदा ज्वाइन हुआ है वो हमेशा वही प्रॉफिट में या बेनिफिट में रहेगा। बट एम्बे में ऐसा है, अगर मैंने आज किसी को ज्वाइन कराया है और मैं डायमंड जाऊं चाहे ना जाऊं, वो बंदा मुझसे ज्यादा मेहनत अगर करता है, मुझसे ज्यादा डिजर्विंग है, तो वो मेरे से पहले डायमंड जा सकता है। मैं उसको रोक नहीं सकता, कंपनी उसको रोक नहीं सकती, किसी भी प्रकार से हम लोग उसकी ग्रोथ को हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वो चाहे तो वो 2 साल के अंदर डायमंड जा सकता है, बशर्ते वो काम करने को तैयार। ओके, सो ये ये जो बेसिक चीजें हमारे प्लान में बताई जाती हैं, वही चीजें मैं आप